करीब 2 साल पहले जब अंबिकापुर नगर निगम के गार्बेज कैफे की शुरुआत हुई तो इसकी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सराहना की गई थी, क्योंकि ये अपने तरह का अनूठा प्रयोग था जहां कचरा प्लास्टिक के बदले भरपेट भोजन देने का प्रबंध किया गया था। 1 किलो कचरा प्लास्टिक पर भोजन और आधा किलो कचरा प्लास्टिक पर नाश्ते का प्रबंधन सचमुच अनूठा था, मगर अब ये योजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है। आलम यह है कि अब ना तो कचरा प्लास्टिक लेकर लोग यहां पहुंच रहे हैं और ना ही लोगों को इसमें दिलचस्पी नजर आ रही है। यही कारण है कि विपक्ष ने योजना के जरिए निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि इस योजना का लाभ कम मिल रहा है, बल्कि बस स्टैंड जैसे इलाके में बेहद कम किराए पर सत्ता पक्ष अपने लोगों को निजी होटल संचालन का छूट दे रहा है। ऐसे में विपक्ष ने इस स्थान पर सस्ते खाद्यान्न योजना के संचालन की मांग की है। गार्बेज कैफे का जो मुद्दा इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी जो दुकानें बनी है बस स्टैंड में, उसमें 3 दुकानों को देने का विषय आया था खाद्यान्न योजना के लिए। हम लोगों ने इस बात को विरोध किया और इस बात को इंगित किया कि जो गार्बेज कैफे महापौर जी उस समय बड़ा हाईलाइट किए थे कि गार्बेज कैफे खोले हैं नगर निगम में, और हाईलाइट करने के बाद उस पर वाहवाही लूटी गई। आज उस गार्बेज कैफे का व्यवसायीकरण हो गया है, ना कोई वहाँ प्लास्टिक का कचरा दे रहा है, ना कुछ वहाँ लिया जा रहा है, बल्कि व्यावसायिक रूप से उसमें होटल का संचालन हो रहा है। और इसका बात हम लोग पहले उस समय गार्बेज कैफे की बात आई थी, उसमें विरोध किए थे, और वही हुआ। इसमें लोग पैसे का कमाई कर रहा है, जो संचालन कर रहा है वही उसमें कमा रहा है, अपना व्यवसाय चला रहा है, कोई किराया निगम को नहीं दे रहा है। तो उस गार्बेज कैफे को ही जो दुकानों का खाद्यान्न का जो संचालन करना है, सस्ती भोजनालय का, उसी दुकान पर उसे करने के लिए हम लोगों ने कहा है, उसका आज प्रस्ताव पारित किए हैं। उन्होंने माना है कि उस गार्बेज कैफे को ही हम इस पर खाद्यान्न जो नया खाद्यान्न भोजन का जो संचालन होगा उस पर करेंगे। स्वच्छता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग के तौर पर अंबिकापुर नगर निगम की ये पहल काफी सराहनीय थी, मगर प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। आलम यह है कि जहां शुरुआत के समय यहां कचरा प्लास्टिक देने वालों की लाइन लगी होती थी, वहां अब लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसे में महापौर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि योजना बेहतर है, मगर कोरोना काल से इस पर विराम लग गया है। महापौर का कहना है कि इसे फिर से बेहतर तरीके से संचालित किया जाएगा और इसमें जो खामियां हैं उसे दुरुस्त किया जाएगा, ताकि लोगों को कचरा प्लास्टिक के प्रति जागरूक किया जा सके। देखिए, मेरी सीधी इसमें भावना है कि जिस चीज़ से शहर की पहचान हो उस चीज़ को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मेंटेन करने के लिए परिश्रम करना चाहिए और निश्चित तौर पे उसे मेंटेन किया जाएगा। ये सभी को मालूम है कि पूरी तरह शहर प्लास्टिक फ्री नहीं हुआ है, कम जरूर हो जाएगा। जो मात्रा जो आती थी वो कम जरूर हो जाएगा। इसमें मुख्य बिंदु था कि कोरोना के समय में फिर बस स्टैंड को अपग्रेड करने के समय में जो डिसकंटिन्यूएशन हुआ, निश्चित तौर पे उसे रेगुलराइज करने में समय लगेगा, लेकिन उसे रेगुलराइज किया। ये बीच में ऐसे संज्ञान में आया था, लेकिन ऐसे होने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा ना कि जो जिस चीज़ से भी आपकी शहर की पहचान है उसे बंद करने के बजाय उसे मेंटेन करने में ध्यान दें। सदस्यों द्वारा, माननीय सदस्यों द्वारा कोई बात अगर आती है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसे उसके पहलू को देख लिया जाए और जो भी उसमें समस्या है दूर करते हुए से आगे बढ़े। बहरहाल जिस तरह से अंबिकापुर नगर निगम ने कचरा प्लास्टिक के बदले भोजन की शुरुआत की थी, उसे संचालित करने में अधिकारी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यह एक बड़ी वजह है कि जो योजना देश से सराही गई थी उसका बुरा हाल हो गया है और उसका निजीकरण भी हो गया। ऐसे में देखना होगा कि अपने तरह के इस अनूठी पहल को निगम संचालित कर पाता है या इस योजना पर भी लाल फीताशाही हावी हो जाती है।